नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज पे। आपका आज बात होगा कि आय पर आधारित प्रश्न। इसके पहले आपका चुनाव हो गया, परीक्षा पे हो गया है, और इसके पहले परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, किस किस के बीच कैसे होता है। तो आज बात होगा कि आय पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, आय पर और कैसे पूछा जाता है हम आपको बताएंगे। आपको बेसिक पढ़ाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। इसके पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आय पर आधारित प्रश्न देखो, आय पर आधारित प्रश्न। ओके, आय पर आधारित प्रश्न किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखो तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। ओके, फिर कहा यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी थी। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन कहा है, कोई व्यक्ति है ना, आय तो नहीं दिया, आय पूछा है, फिर कहा हुआ अपनी आय का यानी अपनी जो महीने की कमाई का 12% केवल बचत करता है ना। 12% अगर बचत करता है तो खर्च कितना कर रहा है। तो आप जानते होंगे 100 में से 12 हम घटा देंगे, क्योंकि आप लोगों को बताए थे अगर परसेंटेज की बात की जाए, जितना भी आप 100 से कंपेयर करो 100 से ही कंपेयर होती है ना। तो अब पूछा है अगर पूरा उसका ये यानी एक महीने में वह 19,360 खर्च कर रहा है तो उसका महीने की कमाई कितना है, महीने का आय कितना है, वही आपको ज्ञात करना है। तो आप करोगे क्या, देखो मान लो जैसे माना आय बराबर मासिक आय बराबर माना मासिक आय बराबर यक्स है। ओके, अब ये मान लो यक्स हो गया। अब इसी यक्स का वह 12% खर्च कर रहा है ना। जैसे आय तो ये पूरा है, इसी में से वह मतलब कितना कर, सॉरी 12% बचत कर रहा है, यानी खर्च नहीं कर रहा है, बचत कर रहा है। और खर्च दिया है तो यहां देखो लिख दो, बचत बराबर आपका हो गया है 12% और खर्च आपका हो जाएगा, आपका खर्च बराबर हो जाएगा 88%। ये इतना हो सकता है कि नहीं। अगर ये आपका बचत 12 है, 12% बचत कर रहा है तो खर्च 88% कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये बताओ पूरे आय में ही तो खर्च करेगा, यानी जितना कमाएगा उसी में से तो खर्च करेगा, अलग से तो करेगा नहीं एक्स्ट्रा। तो ये बताओ अगर उसकी पूरी आय जो है 100 है, सॉरी यक्स है, तो यक्स में से अगर मतलब यही तो खर्च किया है, तो ये देखो आपका आय पर होता है, हो जाएगा यक्स गुणे आपका 88 और बटे में आपका हो जाएगा 100। अब ये जो 88 आया है परसेंट दिया, बटे में 100 हो गया। अब इसका मान दिया है खर्च महीने में कितना कर रहा है, यानी 88% तो कर रहा है खर्च, लेकिन 88% कितना रुपया बना है ये आपको दिया है। अब इसी के बराबर कर दो 19,360। अब ये इसके बराबर हो गया, यानी इतना परसेंट कर रहा है महीने में और इतना रुपया कर रहा है महीने में, दोनों सेम है ना। अब इसी को सॉल्व कर दो। अगर जब सॉल्व करोगे तो ये देखो आपका कट जाएगा, 11 से कट जाएगा है ना। 11 × 88, देखो 11 × 88, क्योंकि जब बराबर में रहता है तो भाग का मतलब आप कर सकते हो है ना। तो 11 × 88, देखो 11 कन्नन 11, 11 कन्नन 11 हो गया। अब यहाँ देखो चला आया कितना, 8, यहाँ 8 हासिल बचा है तो 8 यहाँ चला आया, 83 हो गया।
83 जब हो गया है तो आप मतलब 11 सती 77, क्योंकि 11 88 होगा नहीं, क्योंकि 83 है तो 11 सती 77 हो जाएगा, है ना। अब देखो 83 यहाँ था 77, यानी 83 में से 77 जाएगा तो बचेगा 6, तो 6 यहाँ चला आया तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, और यहाँ 0 था 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा कट गया, है ना। 11 से ये कट जाएगा। अब देखो 8 बचा है, यहाँ देखो मतलब 1760 बचा है। 8 एकन्नन 8 और 8 दूना 16 और 2 यहाँ चला आएगा, एक आएगा तो 8 दूना 16 0 कट गया ना। अब यहाँ 1 बचा है। अब इसी जो मतलब 2 0 है इसको मतलब ये पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा, देखो 1 0 मतलब है, 2 0 इधर आ जाएगा, तो देखो 2 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये देखो x बराबर आपका आ गया है 22,000, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब ये महीने का 22,000 कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 19,360, है ना। अब इसी कहा दे कितना रुपया, यानी 12% तो खर्च कर रहा है, आय पूछा है, लेकिन अगर कहा दे कितना रुपया महीने में खर्च कर रहा है तो ये टोटल में से हम इसको घटा देंगे। देखो अगर 22,000 आपका है और 19,360 ये है, तो देखो 0 हो गया, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो हो गया 10 हासिल लेके, 10 में से 6 जाएगा 4 हो गया, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ 6 बचा है, यहाँ 1 बचा था, 1 हासिल ले ले 11 हो गया, और 11 में से 9 जाएगा 2, है ना। ये 1 कैंसिल, मतलब ये महीने में इतना बचत कर रहा है। अगर रुपया में पूछ ले परसेंटेज तो दिया, अगर रुपया में पूछे इतना बचत कर रहा है, ओके। लेकिन ये आपका आय है ना, ओके। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। और एक बात जान लीजिए, ये जो हमने आय x माना है, अगर आप इसको 100 मान लोगे तब भी ये आपका हल हो जाएगा। कैसे, देखो अगर हम आय जो है x मान ले, है सॉरी x तो माने हैं, अगर 100 मान ले, देखो अगर यहाँ 100 मान ले आय कि माना आय 100 है, तो एक बात बताओ कि आय का 12% अगर बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, यानी इसमें से 12% केवल बचा रहा है, तो इसी में से 12 घटाएंगे, देखो यहाँ घटा दे रहे हैं, तो 12 घटा देंगे तो आपका ये बचत है, यानी ये देखो बचत आपका है, आपका बचत है 12%, तो इसी में से जब घटाएंगे ये खर्च जब हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा 88%, यही तो होगा, 88 हो गया ना। अब इसी का मतलब आप पूरे आय का निकाल लीजिए। आय तो पूछा है, मासिक आय पूछा है, लेकिन हमने आय माना है 100, तो ये बताओ देखो पूरे का 100 है। अब इसी 100 में से आपका मतलब 88% खर्च कर रहा है, तो यहाँ देखो 88 बटे में हो जाएगा 100 बराबर, इसका मान दिया है 1960, क्योंकि इसी के बराबर होगा 19,360। अब ये देखो 100 और 100 कट गया, है ना। अब 88 अगर 11 से काटो, 11 × 88 और 11 कन्नन 11 और 11 सती 77, 11 छक्का 66 कट गया। अब ये देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16 ये कट गया, ये कट गया, 8 कन्नन 8, मतलब 1 इकाई बराबर हो गया है 220। ये तो आपका अभी 1 इकाई आया, तो 1 इकाई बराबर 220 आया है, लेकिन हमें बताना क्या है, मासिक आय बताना है, तो मासिक आय कितना माने हो, 100 माने हो। अब इसी 100 में यानी 100 इकाई बराबर हो जाएगा, यानी 220 और गुणे आपका हो जाएगा 100, मतलब हो जाएगा 22,000। यही आपका आंसर है और यही पूछा है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज आपको बताए थे, कोई भी आप लोगे रेशियो 100 में लिया जाता, 100 में लिया जाता है, उसी से आप घटा बढ़ा दो। अगर देखो 12% खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है, सॉरी 12% आपका बचत कर रहा है, तो जाहिर सी बात खर्च आपका 88% कर रहा है। अगर खर्च 88 कर रहा है और खर्च का मान भी दिया है, तो बताओ कि हम आय नहीं निकाल सकते, तो यही खर्च पे इसके बराबर कर दीजिए, जब बराबर कर देंगे आपका वही आय निकल जाएगा। अगर 100 मान के लगाओगे तो यहाँ 100 से गुणा कर देना, x मान के निकालोगे डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा है एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है। ओके, अपनी आय का 30% बचत करता है यदि उसकी आय में 20% कमी कर दिया जाए, है ना। यानी जो उसकी कमाई है तो उसकी मतलब उसमें 20% की कमी कर दिया जाए तो वह खर्च, है ना, देखो कर दिया जाए तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की उसका बचत पहले जैसा हो जाए। यानी जैसे मान लो, ऐसे मौखिक में समझ लो कि अगर कोई इंसान एक महीने में 10,000 कमा रहा है, अगर उसमें 20% कम कर दिया जाए, है ना, तो 20% अगर कम कर दिया जाए तो अब वह मतलब ऐसे मान लीजिए वह 8,000 कमाने लगा, तो 8,000 कमाने लगा तो अब वह कितना मतलब कम कर दे, यानी अपने खर्च में, जैसे मान लो वह 10,000 महीने में कमाता था तो वह 5,000 मतलब खर्च कर देता था, तो उसका मतलब अब उसमें उसके कमाई में और कमी हो गई, यानी 5,000 करते तब भी 5,000 बचता था, तो अब 20% कम हो गया, तो 20% अगर कम हो गया है तो अब वो 8,000 कमाने लगा, तो जब 8,000 कमाने लगा तो 5,000 खर्च कर रहा है, यानी तब उसमें कमी कर रहा है कि कितना कम कर दे कि उसका आय पहले जैसा मतलब हो जाए, यानी पहले भी 5,000 बचता था, अब भी 5,000 बचे, यानी 5,000 खर्चा करता था, 5,000 बचता था, लेकिन जब आय कम हो गया, उसकी कमाई कम हो गया तो खर्चा में कमी करेगा, यानी जो महीने में 8,000 मतलब खर्च कर रहा, जो महीने में 5,000 खर्चा करता था अब वह 3,000 करेगा, तब भी तो 5,000 बचा, यानी वही चीज है कितना % वो कम कर दे कि उसकी आय पहले जैसा ही रहे। तब देखो करोगे क्या, अगर आय मान लो, देखो हमने यही तो कहा था, अगर आप आय चाहे x मानोगे तब भी आपका आ जाएगा, या तो आप 100 मानोगे तब भी आ जाएगा। तो देखो अगर हम 100 ही मानकर लगा दे, देखो सॉल्यूशन है आपका, देखो माना आय बराबर आपका हो जाएगा, माना आय बराबर हो जाएगा 100, है ना। आपका आय जो है 100 हो गया है, अब फिर कहा है कि इसी 100 में से यानी पूरे खर्च का वह 30% बचत करता है ना। तो बचत हो जाएगा, देखो बचत आपका हो जाएगा 30%। अब ये बताओ जब 30% बचत कर रहा है तो 100 में से अगर 30 घटा देंगे तो आपका खर्च आ जाएगा। तो यहां देखो खर्च बराबर, देखो खर्च बराबर हो जाएगा 100 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 70%, है ना। ये 70% जो है आपका इतना वो खर्च कर रहा है महीने में, जो पूछा है महीने में वह खर्च कर रहा है, महीने में खर्च कर रहा है 70%। अब फिर क्या कहा है कि उसके यानी उसकी आय में 20% की कमी कर दिया जाए, है ना। उसकी आय में यानी इसमें जो है 20% की कमी कर दिया जाए कि उसका जो खर्च था, है ना, जो उसका खर्च था पहले जैसा ही रहे, है ना। मतलब उसमें बदलाव ना, अगर वो 4,000 महीने बचाता था तो वो 4,000 बचाए, है ना। अब लेकिन 4,000 बचा, लेकिन अगर वो जो 5,000 महीने में खर्च करता था तो वो 3,000 ही करे, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ करोगे क्या, आप लोग जानते होंगे एक ट्रिक, यहाँ देखो यही आप सूत्र लगा दोगे, होता है आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत, है ना। यही आप लगा दो, यही सूत्र आप, यही फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब ये अगर हम कह दे ये 100 जो है आय है, अब 20% की कमी कर दी गई है, यहाँ कर देंगे गुणे 20। अब एक बात आप लोग ध्यान समझना, जितना चाहे यहाँ कमी करे और चाहे आपकी मतलब अधिक करे, यानी चाहे वृद्धि हो जाए चाहे कमी हो जाए, लेकिन आप कभी भी मतलब 100 में प्लस नहीं करोगे। जैसे वहां करते थे कि 20% की बढ़ा दी गई है तो यानी 100 में जोड़ देते थे, लेकिन इस सूत्र में आप अगर 100 मतलब जोड़ोगे 120 करोगे, ये नहीं करना है, केवल मतलब 100 गुणे 20 कर देना है, चाहे जितना बढ़ा दे चाहे घटा दे। अब यहाँ देखो क्या है, अब बराबर आय इतना हो गया, अब खर्च दिया
खर्च आपका दिया है 70%। देखो यहाँ खर्च जो आया है 70% आया है। ओके, अब प्लस क्या है, प्लस आपका हो गया है बचत। अब बचत कितना दिया है 30%। लेकिन एक बात ध्यान समझना कि यहाँ जो खर्च दिया था, कहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए, नहीं सॉरी, मतलब आय की, उसकी आय में 20% कमी हो जाए, तो वह कहा है खर्च में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसका जो आय है पहले जैसा ही रहे, है ना। यानी कहा खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। अगर हम इसी खर्च में x% की कमी कर दे तो यहाँ मान लो x है, और आय पहले जैसा हो जाए, है ना। पहले मान लो आय उसका मतलब जो महीने में 10,000 कमाता था, लेकिन अब कमा रहा है 8,000, और वहां 5,000 बचाता था। अगर यहाँ भी 5,000 खर्चा करेगा तो 3,000 बचेगा, लेकिन अब 3,000 खर्चा करे तब 5,000 बचे। तो यहाँ अगर हम 0 मान ले, क्योंकि पहले जैसा करना है, तो यानी हमें बचत पहले ही जैसा करना है, ना ही ज्यादा करना है ना ही कम करना है। यही एक बात ध्यान करना है, यही एक बात ध्यान से समझना कि यहाँ जो हमने 0 किया घोड़े में, मतलब ये पहले जैसा, यानी पहला का मतलब कितना वो बचत कर रहा है हमें दिया नहीं है, केवल 30% दिया है, लेकिन कितना रुपया मतलब दिया है ये नहीं मतलब दिया है ना। इसीलिए अगर पहले अब कितना करेगा ये भी हमें नहीं पता है, इसीलिए पहले जैसा बचे यही करना। तो पहले जैसा बचे हम 0 कर दिए हैं, क्योंकि और यहाँ देखो मतलब x% की कमी किया गया तो x गुणे कर दिए हैं। अब इसी को हल कर दो। अब यहाँ देखो अगर ये जो है देखो 30 में 0 में गुणा करोगे आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 70x, है ना। अब यहाँ देखो x बराबर हो जाएगा 2000 और बटे में 70, 1 0 और 1 0 देखो कैंसिल हो गया। अब ये देखो 7 दूनाई 14, है ना, और 14 6 20, देखो 6 हो गया, और 7 8 56, क्योंकि यहाँ 60 है, और देखो 7 8 56, है ना। अब बचा 56 और 4 60 होता है, 4 बचा है और दशमलव लगा दिए हैं, तो 4 इधर जब जाएगा 40 हो गया, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और 5 बचा और हो जाएगा 7 7 49, इतना हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा 28.57%। यही आपका मतलब वो कहा है कि खर्च में वह कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि उसकी बचत पहले जैसा हो जाए। अगर इतने प्रतिशत का वह कमी कर देगा तो वह उसका जो खर्च रहेगा पहले जैसा हो जाएगा, है ना, एकदम पहले जैसा। यही आप मतलब सूत्र लगाओगे, और इसमें चाहे आपका बढ़ोतरी कहे चाहे घटाने के लिए कहे, आप कभी भी, है ना, आप कभी भी मतलब प्लस या माइनस वो नहीं करोगे, यानी कमी में नहीं जोड़ोगे नहीं घटाओगे, जितना रहेगा वही संख्या हमें रखना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कहा है कोई आदमी आमदनी का यानी अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है, फिर का यदि उसकी आमदनी 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ जाती है तथा खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो आप लोग जानते होंगे कि जितना कमाई उतना खर्चा। कुछ लोग ऐसा है ना कहावत कि जितना कमाई रहता है उतने ही खर्चा होता है। तो ये बताओ उसकी आमदनी में अगर 20% बढ़ा है तो खर्च भी 15% बढ़ गया ना। तो ये बताओ कि उसका बचत कितने प्रतिशत है। तो यहाँ देखो माना आय बराबर जो व्यक्ति की आय है 100 मान लो, यही बताए, चाहे x मानो चाहे 100, लेकिन 100 मान लो, आसानी हो जाएगा हल करने में। अगर उसका आय जो 100 है तो ये बताओ तो खर्च कितना कर रहा है। देखो 75% खर्च कर देता है, तो यहाँ देखो खर्च कर रहा है
खर्च बराबर 75% कर रहा है, तो ये बताओ बचत कितना कर रहा है? तो बचत आपका कर रहा है 25, है ना। बचत बराबर 25% कर रहा है, क्योंकि 100 में से 75 जब घटाएंगे तो 25% आएगा। यानी इतना 100 रुपया कमा रहा है, 75 यानी 75%, चाहे 75% खर्च कर रहा है, 25% आपका बचा रहा है और 100% कमा रहा है 100 रुपया। अब ये बताओ अब करोगे क्या? वही ट्रिक लगा दो, वही फार्मूला कौन सा बताए? देखो, आय बराबर खर्च प्लस बचत, है ना, खर्च प्लस बचत। अब आप इसी पे रख दीजिए, आय हमारा कितना है? 100 है, 100 कर दीजिए, है ना, 100 है ना। अब इसी 100 में आपका 20% बढ़ गया, यानी उसका आमदनी बढ़ गया है, तो आमदनी बढ़ गया है 20 कर दो। अगर बढ़ा है तो यही बताए ना, अगर जो संख्या दिया रहेगा वही संख्या में करना है, ना ही हमें उस 100 में मतलब 20 में बढ़ाना, ना ही घटाना, केवल जो संख्या दिया है वही संख्या रखना है। अब ये बताओ बराबर है, खर्च आपका कितना है? 75 है, और फिर कहा है बचत यानी प्लस है, और फिर कहा 75 यानी खर्च में 15% बढ़ा दी गई है। एक बात ध्यान करना, यहाँ जब 15 बढ़ा दिया गया गुणे 15 कर दो, यानी आपका खर्च 75% है, लेकिन इसी 75% में 15% आपका खर्च भी हो रहा है, यानी और बढ़ गया है, हो नहीं रहा है, बढ़ गया है, यानी और बढ़ गया। फिर उसके बाद यानी कहा प्लस है, अब बचत में कहा है कि आपका बचत कितना है? 25 है, यहाँ चलो 25 कर दो। अब इसी बचत में कहा है कितना परसेंट में आपका उसका कहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, है ना, यानी उसकी बचत कितना तब हो जाएगा? अगर 20% में आमदनी में बढ़ रही है, 15% खर्च में बढ़ रहा है, तो बचत भी तो बढ़ेगा, है ना, तो बढ़ेगा। तो ये बताओ कितना बढ़ेगा? तो यही मान लो x बढ़ेगा, है ना, यानी यही मान लो x% बढ़ेगा, है ना। जब x% बढ़ेगा तो आप करोगे क्या? इसी को हल कर दो। अब जब हल करोगे तो यहाँ देखो 2000 हो गया, क्योंकि 1 2 3 जब शून्य रहता है गुणा कभी मत कर, जितना शून्य रहेगा जो संख्या रहेगी वही केवल बढ़ा देना, उसके संख्या के आगे वही शून्य बढ़ा देना। अब इसको गुणा कर दो, देखो 15 पचे 75 के 5 हाथ आवा 7, है ना, और 15 सत्ते 105 और 105 और देखो 7 हो जाएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 112, है ना, 112। 15 सत्ते 105, 105 में और 7 जोड़ोगे तो 112 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया, और फिर प्लस दिया है 25x, ओके। अब दिया है, अब इस संख्या को बताओ, हम इस संख्या में जब भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, है ना। तो जब माइनस में हो जाएगा तो यहाँ देखो 2000 माइनस 11 25 बराबर हो जाएगा 25x। इतना हो सकता है कि नहीं? अब इसी को घटा दो। अब यहाँ देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा, और क्योंकि यहाँ तब यहाँ से उधार ले आएंगे, तो यहाँ हो गया 10, फिर ये इसको देगा, यहाँ 10 हो गया, फिर इसको देगा, यहाँ 10 हो गया, यानी 10 में से 5 जाएगा, यहाँ बच गया 5। अब फिर यहाँ बचा था 9, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ बचा 7, और यहाँ भी 9 बचा था, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ 1 बचा था, है ना, क्योंकि हासिल ले लिए थे 1 और 1 हो गया कैंसिल। अब देखो 875 बराबर हो गया है 25x, ओके, 25x हो गया है, तो यहाँ देखो x बराबर हो जाएगा 875 और बटे में 25 हो गया ना। अब इसको काट दो, तो पहले हम छोटा करके काट दे रहे हैं, है ना, देखो छोटा करके काट दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका पंचम 25 और 5 कन्नन 5 3 हो गया, अब देखो 5 कन्नन 5 3 हो गया, यहाँ जाएगा तो 5 7 35 है, 5 7 35 और यहाँ 37 से 2 जाएगा तो पंचम 25, ये कट गया।
अब फिर 5 से काट दो, 5 तिया 15 है ना, और 2 हो जाएगा पंचम 25, कट गया। अब 5 का 5, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 35%। यानी अगर उसका जो बचत है आपका 35% बढ़ जाएगी, उसकी बचत जो है 35% बढ़ जाएगी। यहाँ देखो x बराबर हो गया है 35, आप इसी में रख दीजिए, जो पूछा गया केवल वही रखा गया है। मतलब ना ही आप इसको मतलब बेसिक कह सकते हो, और ट्रिक बहुत ही आसान है। अब बेसिक समझ लीजिए आप, बेसिक है, केवल जो क्वेश्चन में कहा गया है हमने वही किया है। लेकिन आप यहाँ बात ध्यान करना, जब इस पे रखोगे तो यहाँ जो चाहे बढ़ने के लिए कहेगा और चाहे घटने के लिए कहेगा, लेकिन जो संख्या रहेगा हमें वही संख्या रखना है। क्या किए, डाउट हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, हम उसका एकदम संतुष्टिपूर्ण से आपका उसका सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया था, है ना, फिर कहा तथा उसकी मासिक खर्च 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि और तथा मासिक खर्च में 7% की वृद्धि हो जाती है, तो कहा है उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक बात ध्यान समझना, इसके पहले आप जो क्वेश्चन लगाए उसमें आपको सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन अब बदला क्या है, वहां सब परसेंटेज में दिया है और यहाँ आपका आय जो दे दिया है वही परसेंट मतलब बताना है। वहां मतलब परसेंट में दिया था कितने परसेंट, यानी आय वहां नहीं पता था, ना ही हमें वहां आय पता था, ना ही व्यय पता यानी खर्च पता था। केवल परसेंट पता था, इतने परसेंट खर्च कर रहा है, इतना परसेंट बचत कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो उसका आय 13,000 यानी महीने में 13,500 कमा रहा है, यहाँ फिक्स दे दिया है, और महीने में 9,000 आपका वो खर्च कर रहा है ना। तो अगर आप इसी दोनों को घटा दोगे आपका बचत निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा, फिर कहा अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा मासिक खर्च में 7% की वृद्धि, तो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये बताओ, आप लोग जानते हैं अगर आय दिया है ना, आय बराबर आपका है 13,500 और आपका खर्च दिया है 9,000 है ना, 9,000 है ना। अब ये बताओ बचत नहीं बता पाओगे, बचत बराबर हो जाएगा, जितना कमाएगा जितना खर्च करेगा, अगर उसका अंतर कर दे तो वही तो आपका बचत होगा। देखो 13,500 यहाँ 500 है, सॉरी है ना, 500 और माइनस 9,000, ओके यही है। अब आप इसको घटा दो, अंतर कर दो, जब इसका अंतर कर देंगे तो देखो डबल जीरो में जाएगा, यानी यहाँ 2 जीरो ऑलरेडी हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5 है और नीचे यहाँ 0 है, यानी 5 में से 0 जाएगा, यहाँ 5 ही बचेगा, ओके। अब यहाँ बचा है 3, अब देखो 3 यानी 13 में से 9 जाएगा, तो ये बताओ कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा यानी 4 बचेगा, यहाँ हो गया 45। अब देखो आपको मिल गया ना, तीनों मिल गया, यानी आय आपका 13,500 है, खर्च आपका 9,000 है, बचत आपका आ गया है 4,500। हमें मतलब सब पता चल गया ना। अब अगर सब पता चल गया है तो आप यही सूत्र लगा दो, होता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यही तो होता है। चलो यही लगा दो, यही लगा दो, इसके पहले यही तो लगाए। अब यहाँ देखो आय हमें मिला है 13,500, यहाँ लिख दो 13,500 है ना। फिर कहा है इसी आय में 14% की वृद्धि हो गई है, यहाँ देखो 14% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 14 और बराबर आपका खर्च है आपका 9,000,
9,000 है। और आपका इसी खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो 7% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 7। ध्यान समझना, प्लस है बीच में, देखो प्लस है। अब बचत आपका दिया है 4500, है ना, 4500 आपका बचत दिया है। फिर उसके बाद कहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में, तो यहाँ मान लो x% की वृद्धि हो जाएगी, तो हमने यहाँ x कर दिया, है ना। जब x कर दिया है तो यहाँ इसका 7 9 हो जाएगा 63 यहाँ। और देखो अब इसको सॉल्व कर दो, पहले यहीं कर देते हैं, तो यहाँ देखो 14 शून्य हो जाएगा, 14 शून्य शून्य। अब देखो 14 पंचे 70 के शून्य और हाथ आवा 7, यहाँ कर दो 7। 14 पंचे 70 के शून्य हाथ आवा 7 और 14 देखो 14 पंचे 14 तिया 42, है ना। अब ये देखो 14 पंचे 70 शून्य हो गया, हाथ आवा 7, 14 तिया 42। और ये देखो 42 और 7 हो जाएगा 49, और 49 यहाँ हो जाएगा 9, हाथ आवा देखो यहाँ 4, है ना। और 14 एकन्नन 14 और 4 हो जाएगा 18, है ना। इतना हो गया। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ बराबर कर दो, और 7 9 63 हो गया, 63 कर दो और 3 0 बढ़ा दो, ओके। अब प्लस 4500 आपका x है। अब जब ये पक्ष उधर ले जाएंगे उस पक्ष में तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब पक्षांतर किया जाता है उसका जो चिन्ह होता है बदल जाता है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अगर आप लोग इसको सब कैसे बेसिक सब बताए हैं, सरलीकरण में आप जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वीडियो बना है, आप जाके देख लीजिए किस तरह से कैसे बताया गया, कैसे सवाल पूछा जाता सरलीकरण, कैसे सिंप्लीफिकेशन में आता है, आप जाके देख लीजिए। तो चलो आगे बात करते हैं। इतने अब इसको जब उधर ले जाएंगे आपका हो जाएगा, देखो आपका हो जाएगा इतना घट जाएगा, देखो अब माइनस हो जाएगा 63। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 63,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। तो 1,89,000 ये 63,000। अब बराबर हो जाएगा 4500 x। अब इसी को घटा दो। अब जब घटा देंगे तो यहां देखो हो जाएगा, यहां कर दे रहे हैं, यहां कर दे, ओके। देखो यहां कर दे रहे हैं। अब देखो 3 0 3 0 तो हो जाएगा पहले से ही, देखो 1 2 3 यहां कर दो, 1 2 3 3 0 3 0 में पहले से हो जाएगा। अब ये देखो 9 में से 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ देखो 8 में से 6 जाएगा और यहाँ बचेगा 2, और 1 ऑलरेडी पहले से है मतलब बचा 1 हो जाएगा, है ना। अब बराबर हो जाएगा आपका 4500 x, 4500 x। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 26 126 000, और बटे में आपका हो जाएगा 4500, ओके। अब यहाँ देखो 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 9 से काट दो, 9 एकन्नन 9 हो जाएगा, और 9 10 3 यहाँ चलाया जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, ये पूरा कट गया, और 9 5 45 हो गया, और 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 5 40 कट गया। यानी यहाँ हो जाएगा आपका 28%, यहाँ यानी यहाँ कर दे रहे हैं, देखो x बराबर हो जाएगा 28%। यही आपका आंसर है। यानी आपके देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा है कि A की आय, है ना, A की 5% आय B की 15% आय के बराबर है ना। जो A की आय जो है मतलब जो B की आय 15% है, A की आय 5% के बराबर है। फिर उसके बाद कहा है कि B की 10%, देखो B की 10% जो आय है C की 20% आय के बराबर है।
फिर कहा है किसी की आय जो है 2000 रुपया हो तो ए, बी और सी का कुल आय कितना होगा, है ना। तो ए की आय बी के बराबर है, बी के आय सी के बराबर है, और सी का आय दिया है। तो यहाँ देखो अगर यहाँ का दे तो मतलब ए की मतलब की या का कहा दे तो गुणा होता है, इतना आप लोग जानते होंगे। तो ए गुणे हो जाएगा 5, और प्रतिशत मीन्स होता है मतलब भागे जो होता है, हर में आपका 100 लग जाता है ना। बराबर यानी बराबर कहा है बी की, यानी बी गुणे 15% यानी 100। अब ये देखो 100 100 कैंसिल कर दे, केवल बताने के लिए आपको बता दे, जानते रहो। अगर प्रतिशत यहाँ प्रतिशत कोई लगाने की जरूरत नहीं है ना। कट गया तो 5 3 15 हो गया, 5 1 5, क्योंकि जब बराबर में रहता है तो गुणा रहता है, भाग रहता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3b, इतना हो गया ना। a बराबर 3b हो गया। अब ध्यान से समझना, फिर कहा है कि b की 10% है। अब देखो b गुणे 10, अब यहाँ प्रतिशत बटे में जो 100 लगा रहे हैं तो यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोनों में 100 रहेगा, प्रतिशत है तो कट जाएगा। और c की 20% यानी c गुणे 20 हो जाएगा, है ना। तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10 1 10, यानी b बराबर हो गया है 2c। ओके, अब ये बताओ b बराबर 2c है तो c का मान दिया है यहाँ देखो 2000, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2000। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4000 हो गया। ओके, 4000 हो गया ना। फिर कहा है b बराबर 4000 हुआ है तो यहाँ देखो 3b है, 3b है ना, यानी यहाँ हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे, और यहाँ b के स्थान पे 4000 रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि b का मान है तो यहाँ रख दो 4000, 4000 रख दिए तो a बराबर हो जाएगा 4 3 12, है ना, 12000। अब ये बताओ a का मान 12000, b का मान आपका आया है 4000, और c का मान आपका हो गया है 2000, क्योंकि दिया है। अब तीनों का कुल आय पूछा है, तीनों की कमाई जितना कमाते हैं पूरा पूछा है, तो यहाँ जोड़ दो। देखो 12000, यहाँ देखो आपका 4000 है, और यहाँ देखो 2000 है, इसी को जोड़ दो। देखो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3, तो देखो 2 2 4 4 4 8 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। 18000 कुल आय टोटल, है ना। टोटल मतलब टोटल इनकम है, टोटल इनकम आपका 18000, यही आपका पूछा गया है। टोटल मीन्स होता तीनों का पूछा गया है, तीनों का यही 18000 आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका पूछा गया क्वेश्चन में वही कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, एकदम जम कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कितना और उससे ज्यादा और मेहनत करेंगे। जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उससे ज्यादा और मेहनत करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है ना। यानी जो अमन का खर्च है विमल से 30% अधिक है। अगर मान लो कि अगर जो विमल है 100% खर्चा कर रहा है, तो अमन जो है आपका 130% खर्च अधिक कर रहा है। ओके, 130% खर्च कर रहा है। फिर क्या कहा है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यानी जो विमल है, विमल जो है रमन से 10% कम है।
है ना, रमन से। फिर कहा यदि तीनों के खर्च का योग, यानी तीनों का जो खर्च मिला लिया जाए तो 6447 रुपया हो जाता है। तो अमन का खर्च कितना है, यानी तीनों का भाग दिया है एक में, लेकिन उसमें केवल एक का भाग बताना है, वो भी अमन का बताना है। अगर हम एक का निकाले तो यानी हम तीनों का निकाल सकते हैं, तीनों का बता सकते हैं कि अमन कितना किया है, विमल कितना किया है और रमन कितना किया है ना। तो लेकिन यहाँ केवल अमन का पूछा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखो ए जो है आपका, ए से लिख दे रहे हैं, ए अमन है और विमल क्या है, वी से कर दे रहे हैं, विमल है, और रमन जो है आर है, आर से रमन कर दे रहे हैं। इतना हो गया। अब यही ध्यान से समझना, अब यहीं से हम कर दे रहे हैं क्या, देखो कहा है कि जो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अगर रमन के खर्च से 10% कम है, अगर रमन को हम 100 मान ले, ध्यान से समझना, रमन का खर्च 10% मतलब 100 मान रहे हैं, खर्च ये 100% कर रहा है, तो लेकिन विमल जो है रमन से 10% कम कर रहा है। तो ये बताओ कि अगर यहाँ 100 का 10% कम निकालोगे, यही ऐसे देख लो, यहाँ देखो 100 है ना, अब 100 में से 10 कम निकालोगे खर्च, तो यहाँ 90 तो होगा और 90 बटे में 100 हो जाएगा, यानी 100 कट जाएगा, आपका 90 यहाँ हो गया, यानी विमल जो है 90% ही खर्च कर रहा है ना। अब इससे कहा है कि ये जो 90% खर्च करा, इसी 90 से जो अमन है 30% अधिक कर रहा है ना, 30% अधिक कर, यानी 90 का 30% अधिक करोगे तो आप कैसे अधिक होता है, परसेंटेज कैसे निकालोगे। अगर कमी के लिए या अधिक के लिए क्या बताए थे आप, जो लोग अभी नहीं देखे परसेंटेज में, पहला पार्ट जाके देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, देख लिया। अगर ये आपका 90 है तो 90 कर दो। अब इसी का 30% वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो यानी 130 हो जाएगा और बाटे में 100 हो जाएगा। देखो ये 0 1 2 शून्य यहाँ कट गया, 2 शून्य यहाँ कट गया, है ना। अब देखो 13 9 में हो जाएगा 117, यानी वह करेगा 117, है ना। यानी आप ऐसे समझिए, रमन जो है 100 रुपया खर्चा कर रहा है, विमल 90 रुपया खर्चा कर रहा है, और आप अमन जो है 117 रुपया खर्चा कर रहा है ना। इतना हो गया, इतना ये मतलब 100 रुपया खर्चा कर रहा है, ये 90 रुपया कर रहा है, ये 117 रुपया कर रहा है। अब यहां से देखो आपका, देखो जो विमल है रमन से 10% कम है, देखो ये 100 है तो 10 कम होगा, यानी 90 बचा। अब विमल से ये 130 यानी 30% अधिक मतलब ज्यादा खर्चा कर रहा है इससे, तो यानी 130 हो जाएगा, इसी का 90 का 130 हो जाएगा, यानी 117, यानी 117 खर्चा कर रहा है। इतना हो गया। अब तीनों का योग जो दिया है आपका, यहां मिटा दे रहे हैं, देखो आपका तीनों का योग दिया है 6447। अगर हम इसी तीनों को जोड़ दे, देखो ये हो जाएगा 117 प्लस 90 प्लस आपका हो जाएगा 100 बराबर 6447 हो गया। अब देखो 100 और 200 है ना, 200 हो गया, और 200 और 90 और 17, 90 17 देखो मतलब 90 और 10 है ना, 17 हो गया, यानी 100 107 हो जाएगा, यानी 307 हो गया। 107 ये हो गया, और ये 100 है 200 हो गया, यानी 107 100 207, ये 100 307, यहाँ हो जाएगा 307। अब बराबर हो जाएगा 64 4 7, यानी 6447। ओके, इतना हो गया। अब इसको काट दो, अगर हम यहां कर दे 1 इकाई बराबर हो जाएगा आपका 6447 और बटे में हो जाएगा 307। ओके, अब इसको भाग दे दो।
अगर भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, यहाँ देख लो, इस तरह से भाग दे रहे हैं, देखो 6447 और यहाँ कर दो 307। ओके, देखो 2 बार चला जाएगा ना, देखो 2 बार जाएगा, 2 7 14 के 4, हाथ हवा 1 और 2 0 0 हो जाएगा, यानी पूरा 14 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा 6, है ना। अब देखो 0 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ 6 कैंसिल हो गया, 7 उतार दिए। अब देखो 307 ये है, 307 ये है, यानी 1 बार चला जाएगा, 307 काट दो पूरा, यानी 21 बार हुआ। अब यहाँ ध्यान से 21 आ गया हमारा, देखो, यानी अब 1 इकाई बराबर हो जाएगा 21, इतना हो गया। अब क्या पूछा है हमें, अमन का खर्च पूछा है, अमन का खर्च पूछा है, यही 21 यहाँ रख दो। अब यहाँ रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 117 गुणे 21। अब इसी को गुणा कर दो, अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ देखो हो जाएगा 117, यानी 1 का गुणा 7 में करोगे 7 हो जाएगा, 1 को गुणा 1 में करोगे 1 होगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा, है ना। अब 2 का कर दो, 2 7 14 के 4, हाथ हवा 1, 2 1 2 1 3 हो गया, 2 1 2 हो गया। अब इसी को जोड़ दो, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2, यानी 2457। ये इसका मान आपका आ गया है ना, इसका मान आ गया है 2457। ओके, इसका आ गया है 2457। अब इसी 21 में 90 में गुणा कर दो, विमल का आ जाएगा आय, है ना, खर्च आएगा, सॉरी खर्च आ जाएगा। अब इसे 21 में 100 में जोड़ दोगे, आपका रमन का खर्चा आ जाएगा। यानी जब हमें 1 इकाई मिल गया, आप तीनों में तीनों का पता कर सकते हैं वो कितना खर्च किए हैं, है ना। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे ही आप करोगे, आपको केवल आपको बैलेंस बनाना है, क्या पूछा है। देखो ये मतलब इससे 10% कम है, और ये अमन जो है इससे 30% अधिक है, बस वही कर दी, और इसी को करके तीनों का योग दिया है, हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर यहाँ सी की आय का 20% है। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 रुपया हो तो बी की आय कितनी है। यानी तीनों का आय जो दिया गया है और बी की आय बताना है। इसके पहले जो क्वेश्चन था अमन, विमल और रमन का, उसमें अमन का मतलब बताना था खर्च, लेकिन उसमें खर्च बताना था और तीनों का खर्च दिया था, लेकिन यहाँ तीनों का आय दिया, यानी वो तीनों एक महीने में कितना कमा रहे हैं, तो मतलब कमा रहे हैं, दिया है 78,000, तीनों मिलके कमा रहे हैं, लेकिन अकेला कितना कमाया है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले करोगे क्या, देखो यहाँ दिया ए की आय का 10%, तो यहाँ निकाल दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन हो जाएगा, ए का 10% कर दो, बराबर दिया है ना बी का 15%, बी का 15% बराबर, फिर दिया है सी गुणे आपका हो जाएगा 20%। ओके, इतना हो गया है। अब इन्हीं का मतलब आपको सॉल्व कर देना, देखो कैसे। अब इसको अगर हम काट दे, देखो एक यहाँ शून्य कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10 कट गया, अब 20 25 100 हो गया, और यहाँ हो गया 20 51 20। ओके, अब यहाँ देखो ए बटे में 10 बराबर, फिर बी बटे में आपका 20 हो गया, बराबर आपका हो गया है, यहाँ देखो सी बटे में 5, इतना हो गया। अब आप लोग जानते होंगे, इसके पहले जो आपका बताया गया था, एक सवाल बताए थे, अगर हम आपका यहाँ कुछ भी मान ले, चाहे हम यहाँ 1 मान ले इसके बराबर, चाहे हम x मान ले, है ना, तो आपका
हल करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम मान लो x ही मान लेते हैं, x मान लेते हैं इन सब के, तो यहाँ देखो हल का हो जाएगा a बटे में 10 बराबर x हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अब 10 को उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 10x। हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे ही b के बराबर कर दो, यहाँ तब यहाँ b हो जाए, यहाँ a हो गया तो यहाँ b बराबर हो जाएगा 20। यहाँ पक्षांतर करोगे और 3 मतलब नीचे चलाया जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 20x बटे में 3। हो गया ना? अब इसी को c कर दो, यानी यहाँ देखो c बराबर x मतलब c बटे में 5 बराबर x करोगे तो 5 पक्षांतर करेंगे 5x हो जाएगा, यानी यहाँ c बराबर हो जाएगा 5x। हो गया ना? अब इसी तीनों का आय का योग दिया गया है 78,000। अब ये नहीं कर पाओगे, बहुत ही सिंपल हो गया। जब हल हो गया आपका तो इसी तीनों का कर दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी, यही आपका बताना। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 78,000 दिया गया है। अब a का मान रख दो, a का मान है 10x प्लस b का मान है 20x बटे में 3 प्लस c का मान दिया है 5x, अब पूरे का मान दिया गया है 78,000। ओके, हो गया? अब इसको हल कर दो। आप लोग जानते होंगे अगर यहाँ कुछ नहीं है, चाहे एक मान के एलसीएम लेके हल कर दो और चाहे हम तिरछा गुणा कर दें। यहाँ तिरछा गुणा करोगे, यहाँ हो जाएगा 30x प्लस यहाँ 20x है प्लस यहाँ देखो इसमें गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा बराबर। और ये जो 3 है 3 इधर भेज देंगे या पक्षांतर में, तो यहाँ हो जाएगा 7800 यानी 78,000 सॉरी, अब गुणे 3। हो गया ना? अब इसको जोड़ दो, देखो 30 20 50 जोड़ देंगे, देखो 30 20 50 50 और 15 हो जाएगा 65x बराबर हो जाएगा 78,000 गुणे 3। अब ये बताओ, चाहे गुणा कर दो इसका और बटे में 65 कर दो, है ना? बटे में 65 काट दो। लेकिन देखो अगर यहाँ अभी सॉल्व छोटा करके हम काट सकते हैं। देखो कैसे, 13 पचे 65 कट रहा है और 13 छक 78 कट रहा है। देखो आ गया 6,000। अब यहाँ देखो 5 से अभी कट जाएगा, 5 कन्नन 5 और यहाँ हो गया 5 दूना 10, 0 हो गया, डबल 0 कट गया, यानी 1200 x यहाँ है तो 12 तिया 36, x बराबर आपका हो जाएगा 3600, है ना? देखो 12 तिया 36, x बराबर आपका आ गया है 3600। यहाँ देखो आपका आ गया है x बराबर 3600। अब लेकिन पूछा किसका है? कहा है b की आय कितनी है। अब हमें b बराबर मिला कितना है? देखो 20x बटे में 3, 20x बटे में 3 मिला है। तो यहाँ एक बात ध्यान देना, इसी के बराबर आप इसी में रख दो तो आपका हो जाएगा 20 गुणे आपका हो जाएगा 3600 और बटे में 3। अब यहाँ देखो 3 अकन्नन 3, 3 दूना 6, 1200 हो जाए, 3 अकन्नन 3 और यहाँ देखो 12 दूना 24, 24 हो गया। और देखो इकाई दहाई यानी 3 शून्य 3 कर दो, हो गया, यानी 24,000 आपका ये बी का मान है। यही आपका बी की आय जो है यही पूछा गया है, यही आप। अब अगर सी का पूछ लेता तो आप इसी सी में रख देते, 5x में रख देते। सी का मान 5 आया है ना, 5x 5 में रख देते। अगर ए का पूछता तो 10x आता है तो ए में रख देते, मतलब 10x में रख देते। आपका तीनों मान निकल जाएगा। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आप ऐसे ही करोगे। बहुत ही बड़ा, केवल आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया है, ना ही ज्यादा बड़ा नहीं है। आप आसानी से हल करते हो, कर दोगे। बहुत ज्यादा 1 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा। वैसे तो क्वेश्चन में अगर मिनट मतलब क्वेश्चन की टाइम की बात की जाए तो एक क्वेश्चन पे हमें 30 सेकंड मिलता है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना, हमें 1 मिनट मिल रहा है। ओके, तो चलो।